विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरेव उद्भूत यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये आत्मानं यवाद्वयम् तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। वन्दो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। अव्यक्त रूप में परमपिता परमेश्वर देवादिदेव महादेव पतित पावन भूत भावन अखिल निखिल विश्व ब्रह्मांड विनायक परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणारविंद में कोटि सह नमन। मंच पर प्रेम की मूर्ति गुणातीत स्वरूप पूज्य महात्मा गणों के चरण में नमन। यत्र तत्र से आए हुए संवेद समादरणीय संजन वृंद महानुभाव आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सर्वप्रथम मैं एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। पूज्य श्री अनुभव बाबा भी कुछ कह रहे थे उसी कथन के मिलान में। भगवान बुद्ध के काल में बहुत से राजा रानी प्रजाएं उनके सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। तो उस सत्संग में एक राजकुमार और राजकुमारी भी जाती थी, लेकिन कुछ दिन के बाद राजकुमारी की चेहरा खराब हो गया तो सत्संग में जाना वो छोड़ दिया और उनको लाज लगती थी क्योंकि चेहरा विभत्स हो गया था। देखने में सुंदरी थी लेकिन किसी क्षय रोग के कारण उनके चेहरा विभत्स हो गया। तो राजकुमार ने कहा कि चलो सत्संग में। तो कहा कि मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कि मेरा चेहरा विभत्स हो गया, मुझे लाज लगती है, शर्म लगती है, इसलिए मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी। और बुद्ध जो सत्संग में बतावे तो आकर मुझे जरूर बताना। कहा कि ठीक है। राजकुमार सत्संग में पहुँचे तो बुद्ध भगवान त्रिकालदर्शी हैं, वे कहने लगे किसी रोग व्याधि आदि से किसी को कोई रोग हो गया है, क्षय हो गया है, बहुत बीमारी से परिवार ग्रस्त है, दुखी है, उपचार करने पर भी वह बीमारी छूट नहीं रही है, तो उनको धर्म का आश्रय लेना चाहिए। धर्म करे तो उनका रोग धीरे धीरे शमन हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो यही सब बात वो सुना रहे थे। तो सुनकर
राजकुमार शाम को घर आए, राजमहल आए। राजकुमारी ने पूछा कि आज बुद्ध ने क्या उपदेश संदेश दिया है। कहा कि जिनको कोई रोग हो जाए, बीमारी हो जाए, तो वो शुभ काम करे। तो शुभ काम करने से धीरे धीरे बिना दवा औषधि के वह रोग बीमारी छूट जाती है। तो तुम्हें भी तो रोग है, जिस रोग के कारण तुम्हें लज्जा लगती है सत्संग कथा में जाने में, तो तुम भी कोई शुभ काम करने का संकल्प लो। तो राजकुमारी ने उसी समय में संकल्प लिया कि मैं बुद्ध विहार बनाऊंगी। बुद्ध विहार मतलब अभी हमारे बाबा कह रहे थे ना, आश्रम। आश्रम लोग क्यों नहीं योगदान कर रहे हैं? क्योंकि धर्म का ज्ञान है ये नहीं है। धर्म का ज्ञान होगा, आप बुरा नहीं मानेंगे, धर्म का ज्ञान होगा तो अपना कमाई से 16वां अंश जरूर आप धर्म कोष में जमा करेंगे। मरवाड़ी में हम लोग कभी कभी चले जाते हैं, वो सभी घर में जितना सदस्य है सबसे दान करवाता है। बेटी, बेटा, पोता, पोती, अपने पत्नी, सबसे कुछ न कुछ दान तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। उसको ज्ञान है। मरवाड़ी लोग खेती बाड़ी नहीं करते हैं, जगह जमीन के फेरे में नहीं रहते हैं। बस छोटा सा एक दुकान, व्यापार, बिजनेस खोलकर उसमें से कमाई रोज गुल्लक में जमा रखते हैं अपने कमाई से, और धर्म में लगाते। देखते हैं ना बड़े बड़े शहरों में धर्मशाला किसी अन्य जाति के लोगों का नहीं है, मरवाड़ियों का होता है। वो लोग धर्म को जानते हैं। तो वही बात है, हम यहाँ बहुत दिन, यहाँ पर कुछ भी नहीं बना था, तब मैं यहाँ आया हुआ हूँ, और तब से बीच बीच में गायब हो जाता हूँ। फिर इस बार बहुत साल के बाद आया हूँ, तो थोड़ा मोड़ा विकास हुआ। जिस रफ्तार में विकास होना चाहिए उस रफ्तार में विकास नहीं हुआ है। तो ये क्षेत्र को ही हम, है ना, जो भी कुछ कहेंगे क्षेत्र को कहेंगे। आप दिनकर बाबा को हम क्या कहेंगे, ठीक है, क्योंकि आप ही का नाम होगा। इस क्षेत्र में ये आश्रम बना है तो लोग आएंगे, कहेंगे कि इस क्षेत्र के लोग बड़े धर्मात्मा है। देखिए थोड़े दिन में आश्रम एकदम चार चांद लगा दिया। नाम दिनकर बाबा का नहीं होगा, नाम आप लोगों का होगा कि क्षेत्र के लोग बड़े उदार है, बड़े धर्मात्मा, पुण्य आत्मा है। देखिए आश्रम कितना सुंदर बन गया। ये आप लोगों का यश जाएगा, श्री जाएगा। और दूसरी बात ये है, तो वह राजकुमारी उसी दिन से, और भगवान बुद्ध का विहार माने आश्रम, भिक्षुओं के रहने के लिए, है ना, कमरे वगैरह वगैरह बनाना जैसे बनाना शुरू किया, उसका क्षय रोग छूटना शुरू हो गया। और जैसे बनाकर पूर्ण हुआ और पूर्ण रूपेण वो रोग से मुक्त हो गई। ये धम्पद में ये प्रसंग है, आप पढ़ सकते हैं। तो वही बात है, लोग, है ना, जाके डॉक्टर को देंगे पैसा, है ना, कोर्ट कचहरी में वकील को देंगे, थाना में देंगे, लेकिन धर्म में नहीं देंगे। सोच बहुत नीच निम्न कोटि के लोगों की होती जा रही। कल युग आ रहा है ना, अभी तो थोड़ा मोड़ा कुछ प्रभाव भी है द्वापर का। अभी द्वापरे न बीता है, थोड़े दिन तो हुआ है द्वापर बीतने का। अभी कलयुग भयंकर आने वाला। जो भी अभी ये जन सैलाब सत्संग के प्रति रुचि लेते हैं, ये भी रुचि नहीं लेंगे, याद रखिएगा, नहीं लेंगे, ये बात है। इसीलिए आप लोग भी, कल भी हमने थोड़ा सा कहा था दिनकर बाबा के आग्रह पर, तो आज भी हम, एक पंजाब में एक ठेकेदार है फिरोजपुर जिला में, 10,000 आदमी बैठने का
है ना, एक गुरुद्वारा बनाया है, उसके अंदर में 10,000 आदमी बैठ सकते हैं, इतना बड़ा गुरुद्वारा। उसमें हम कई बार गए हैं पहले, जिस समय विरक्त रूप में हम घूमते रहते थे, केवल घूमना मेरा काम रहता था, ठीक है। अब तो नहीं घूम पाते हैं। तो वह ठेकेदार अमेरिका में रहता है, और उनका घर जब देखने गए हम लोग, तो गुरु का गुरुद्वारा करोड़ों में बन रहा है, और उनके घर पर चूना भी लगा कहीं है न है, और वो अल्बेस्टर, जिसको वहाँ पर करकट भी कहते हैं, अल्बेस्टर रखा हुआ है उसके घर। कहा कि पहले मैं गुरु का घर बनाऊंगा तब अपना घर बनाऊंगा। देखिए, है ना, विचार कितना उत्तम है, पहले गुरु का घर होना चाहिए। तो ये दिनकर बाबा का घर नहीं, यहाँ गुरु का घर में लोग पंखा लगाते हैं, नलका लगाते हैं, फ्रिज लगाते हैं, सब अपने लिए लगाते हैं। और आश्रम में नल लगता है या पंखा लगता है, तो किसके लिए? आप लोगों की सेवा के लिए लगता है। देखिए, यहाँ पर छुपा हुआ उदारता है। महात्मा तो एक ठो है, एक झोला 3.5 हाथ जमीन है, एक पंखा से काम चल जाएगा। लेकिन वहाँ सैकड़ों, है ना, आश्रम में पंखे लगे रहते हैं, सैकड़ों नलकूप लगे रहते हैं। किसके लिए? ये आपके पैसा का सदुपयोग आप नहीं कर पाएंगे, महात्मा लोग वो अपने उस पैसा का सदुपयोग कराते हैं। एक प्रसंग कह करके मैं अपनी वाणी को फिर पाठ की ओर मोड़ूंगा। संत पलटू दास जी के एक शिष्य थे, और उनका संकल्प ये रहता था कि जिस गांव में कुछ लोग देने सीख जाते थे, उस गांव को छोड़ कर के वो चल देते थे। और जिस गांव में देना नहीं सीखा, उसी गांव में चिमटा गाड़ के बैठ जाते थे। और जब पूरा गांव देना सीख जाता था, तो फिर वहां से वो चिमटा उखाड़ के चल देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, एक नदी के किनारे में विशाल गांव था, वहीं पर पेड़ के नीचे चिमटा गाड़ करके बैठ गए। और सुबह जब भिक्षा लेने गए, तो जहाँ से शुरू करते तो वहाँ एक बुढ़िया 100 गाली दी, प्रेम से सुन लिया, और पूरे गांव घूमे, एक टुकड़ा भी रोटी किसी ने नहीं दिया। महात्मा बड़ी हठी थे, और कम से कम 15 दिन तक वो भूखे रहे हैं उस गांव में, और 15 दिन तक उस गांव में चक्कर लगाते रहे। तो जब रोज जाने लगे, तो धीरे धीरे लोगों में 15 दिन के बाद कुछ भाव बना कि रोज आता, हम लोग कुछ नहीं देते हैं, चलो आज दो। एक टुकड़ा गांव वाला देना शुरू कर दिया। तो पूरे गांव वाले जब देने लगे, तो बुढ़िया अभी तक कुछ नहीं दे, केवल गाली रोज दे रही है। तो बाबा सोचे कि बुढ़िया हमको कुछ नहीं दे रहे, कैसे मैं इस गांव को छोड़ के जाऊं? जब तक ये बुढ़िया नहीं देगी, तब तक ये गांव को मुझे छोड़ के नहीं जाना है। तो एक दिन भोरे भोर वो पहुंच गए, तो वो सारी लीप रही थी पोतना से, है ना, वो लीप रही थी। कहा कि नारायण हरि भिक्षाम देही माता जी। इतनी बात सुन, रोज का गुस्सा तो था ही, बस वो हाथ में जो पोतना था वो मारा उनको, बाबा को। बाबा उस पोतना को लेकर खुशी के मारे नाचने लगे। चलो कुछ तो दिया, हाँ कुछ तो दिया आज। और उस पोतना को लेकर गंगा में गए, साफ सुथरा करके सुखाकर शाम को उस पोतना कपड़ा का बत्ती बनाए, और अपने ठाकुर गुरु जी की आरती उतारने लगे। ज्यों ज्यों वह बत्ती जलने लगी, त्यों त्यों वो बुढ़िया का जो हृदय में पाप था, पापे के कारण में गाली दे रहे थे, वो सब पाप जल गया उसका। जब जल गया, तो किए हुए कर्मों का आप पश्चाताप कर रही है कि बाबा तो रोज मेरे घर पर आते थे, मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं, नुकसान नहीं किया, मैंने खामखा गाली दे करके पाप की हूँ, मैं बहुत बड़ा अभागिन हूँ, बहुत बड़ा अपराधीन हूँ। रात भर वो सोई नहीं और रोती रह गई,
सुबह बाबा फिर भिक्षा लेने के लिए गए हैं तो दौड़ करके आती है, बाबा के चरणों पर गिर पड़ती है कि बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं बहुत बड़ी पापनी हूँ, बहुत अपराधीन हूँ। कहा कि मैया कैसे पापनी अपराधीन, रोज तो मैं गाली देती ही थी, लेकिन कल हमने आपको पुतना से मारा है, बताइए आपने मेरा क्या बिगाड़ा, इसलिए बाबा क्षमा कर दीजिए। कहा कि माताजी आपने कल बहुत बड़ा उपकार किया है कि मेरे झोला में एक पैसा नहीं, रुपी भी नहीं, अब मैं चिंता में था कि गुरुजी की आरती शाम को कैसे उतारूं, और तुमने उस पुतना को देकर मेरे गुरुजी की आरती में सहयोग किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है माताजी। आप जरा विचार कीजिए, आप कुछ भी साधु को आप देते हैं ना, यदि सच्चा कोई सदाचारी साधु है, उस पैसा को, उस धन को सत्काम में लगाकर आपके पाप ताप दोषों को मिटाते हैं, याद रखिए। तो यही बात है, इसीलिए है ना, ये आश्रम, ये तीर्थ है, और तीर्थ में कहाँ कहाँ से संतों का चरण रूपी तीर्थ आएगा, और पुण्य किसको मिलेगा? जो लोग इसमें सहयोग देंगे, जो हाथ बटाएंगे, तन मन धन प्रदान करेंगे, उनको न पुण्य मिलेगा, सबको थोड़े नहीं मिलेगा। एक बात और मैं कह दूं, बलिया में एक भक्त है, अपना ही पैसा से जन सैलाब बहुत बड़ा सत्संग कराता है वो। हमने एक दिन कहा कि शंभू बाबू इतना खर्च करते हैं, थोड़ा चंदा ले लिया कीजिए तो आपका भार थोड़ा कम हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि बाबा आपने ठीक कहा, ठीक है, मेरी पत्नी छत पर चढ़ रही है, कहीं लुढ़क करके गिर गई, उसका कुल्लू सरक गया, तो बताइए किससे हम चंदा लेंगे? कौन देगा हमको चंदा? अपने से ही कर्ज चाहे जैसे भी हो वो इलाज हमें करना पड़ेगा। मेरा बेटा स्कूल पढ़ने जा रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो हम किससे चंदा लेंगे जो बच्चा का इलाज करेंगे? वैसे ही बाबा किसी से हम चंदा लेकर के सत्संग करेंगे, वो पुण्य तो वो चंदा वाला ले लेगा, हमको क्या मिलेगा? वही जितना ठो हम मेहनत करेंगे उतने ठो ना। इसीलिए हम तन मन धन लगा किसी से चंदा नहीं लेंगे। देखो उत्तम विचार कैसा है। और जानते उनके घर में झोपड़ी थी जब मैं गया था, और आज बर्नर नहीं है, और मेन रोड 4 लाइन में घर है, और इतना खिलाता है लोगों को, अकेला है वो, और इतना धन पता नहीं कहाँ से बरस गया है, और मकान पर मकान, कारोबार इतना लंबा, जबकि उनके घर में झोपड़ी थी, झोपड़ी में हमने पांव दिया था। अब जरा विचार करो। इसीलिए धर्म करने में कंजूसी मत करिए, अपने कमाई से है ना कुछ 16वां अंश निकालते रहिए, शुभ काम में लगाइए, धन आपका बढ़ेगा और रोग व्याधि से भी आप बचे रहेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु